जैसे ही इधर 6 मास व्यतीत हुए, इंद्रदेव का इंद्रासन हिलने लगा। सभी देवता भाग भाग करके जिस समय भगवान नारायण के पास में पहुंचे, जवाब दिया है प्रभु तुम्हारा भक्त घोर तपस्या कर रहा है, इसलिए आप चल करके उस भक्त को दर्शन दीजिए। भगवान कहने लगे हैं देवताओं पागल हो गए हो गया, भला मैं ध्रुव को दर्शन देने के लिए जाऊंगा? अरे मैं तो कब से परेशान हूँ कि कब मौका मिले और हम जाकर के ध्रुव जैसे भक्त के दर्शन करें। उसी समय भक्तों चतुर्भुजी रूप धारण किया है भगवान ने और जाकर के ध्रुव जी के सामने पहुंच गए। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की। इधर क्या हुआ, आज जैसे ही ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हुए हैं, जवाब दिया है बेटा आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि भक्तों ध्रुव जी अपने तपोबल के कारण भगवान के दर्शन अपने अंत्य स्थल में ही कर रहे थे। इधर भगवान कहने लगे हैं बेटा ध्रुव आंखें खोलो। जब ध्रुव ने आंखें नहीं खोली, भगवान ने योग माया से ध्रुव के अंदर से जब अपनी प्रतिमा को हटाया, ध्रुव के सामने जैसे ही अंधकार हुआ तो उसी समय ध्रुव जी की आंखें खुल जाती। देखा है सामने भगवान खड़े हैं। अब ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान जी ध्रुव जी को देख रहे हैं। बोला कोई किसी से नहीं। भगवान ने देखा तो भगवान हंसने लगे, और जब भगवान को हंसते हुए ध्रुव जी ने देखा तो ध्रुव जी भी हंसने लगे। इधर दोनों को हंसते हुए जब देवताओं ने देखा, देवता भी हंसने लगे। उसी समय महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया है, गुरुदेव एक बात बताओ, भगवान क्यों हंसे? तो जवाब दिया है भगवान तो इसलिए हंसे कि ध्रुव हमारा कितना भोला भक्त है, आज हम इसके सामने खड़े हैं और ये हमसे कुछ बोल नहीं रहा है। बोले फिर ध्रुव क्यों हंसे? जवाब दिया ध्रुव इसलिए हंसे कि आज भगवान हमारे सामने खड़े हैं और हमें इतना भी ज्ञान नहीं है कि मैं किस प्रकार से भगवान की स्तुति गाऊं, भगवान को मनाऊं। बोले फिर देवता क्यों हंसे? जवाब दिया देवता इसलिए हंसे कि ध्रुव बिल्कुल पागल है। अरे भगवान इसके सामने खड़े हुए हैं, भगवान कह रहे हैं ध्रुव कुछ मांग लो। अगर कहीं धोखे से ऐसा मौका हमें लग जाता तो हम तो लंबी सी लिस्ट निकाल के पेश कर देते हैं। भगवान कहने लगे ध्रुव कुछ मांग लो। ध्रुव कहने लगे हे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहते हो तो हमें दीजिए कि हम सदैव सदैव आपके भजन में लिए रहें, आपकी भक्ति हमारे हृदय में बनी रहे।
भगवान कहने लगे ध्रुव, अरे कितना भोला बन रहा है, क्योंकि भगवान को पता है ध्रुव इस जंगल में भक्ति नहीं बल्कि राज्य मांगने के लिए आए थे। जवाब दिया, लाला एक बात बताओ, तुम्हारी मौसी ने तुमसे क्या कहा था? तो ध्रुव जी कहने लगे हैं, प्रभु हमारी मौसी ने हमसे कहा था कि अगर तुम्हें इसी गद्दी पे बैठने का शौक है तो जाओ और जाकर के जंगल में भगवान का भजन करो। भगवान ने आशीर्वाद दिया है, जाओ ध्रुव, जाकर के अयोध्या का राज करो और उसके बाद में जब तुम हमारे पास में आओगे तब तुम्हें ध्रुव लोक दिया जाएगा। इतना कहने के बाद में भक्तों भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और इधर ध्रुव चले हैं। जिस समय अयोध्या के लिए सबसे पहले जाकर के अपने मौसी के पास में पहुंचे और इधर मौसी ने जब सुना कि ध्रुव भगवान को प्राप्त करने के बाद में हमारे पास में आ रहा है तो शर्म के कारण अपना दरवाजा बंद कर लिया। इधर ध्रुव पहुंचे, दरवाजा बंद पाया तो आवाज लगाई है मौसी, अरे इस दरवाजा को क्यों बंद कर लिया? क्योंकि तुमने तो कहा था कि जाओ जाकर के जंगल में भगवान का भजन करो। आज तो हम भगवान का भजन करने के बाद में आए, फिर तुमने ये दरवाजा क्यों बंद किया? और उसी समय क्या बोले, चली कि कुबेर की बगिया में हमारा भाई मारा गया, तो याद रखना भैया,
को पता चली कि कुबेर के बगीचा में हमारा भाई मारा गया, सेना को साथ में लिया चले हैं आज कुबेर के बगिया की तरफ। इधर इतना हाल जैसे ही मनु महाराज ने देखा तो सोचने लगे हैं ध्रुव हमारा पुत्र तो भला भगवान का भक्त है और उसके मन में ये बदले की भावना कहां से आ गई। जाकर के सामने प्रकट हो गए और जवाब दिया, बेटा ध्रुव, खून से लिसा हुआ कपड़ा कभी खून से साफ नहीं होता और तुम तो भला एक भगवान की तरह हो। जाओ जाकर के अपने राज्य को संवारो। आज मनु महाराज के मना करने से ध्रुव जी लौट करके पुनः अपने राज्य में आ जाते हैं। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया और जैसे ही 36,000 वर्ष पूर्ण हुए तो उसी समय ध्रुव जी के सामने भक्तों एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज तुम हमसे शादी करो। ध्रुव कहने लगे, कौन हो तुम? जवाब दिया, मेरा नाम मृत्यु देवी है और आप ऐसा करिए हमसे शादी करिए। हाँ, उसी समय ध्रुव जी मना करने लगे, जवाब दिया मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मृत्यु देवी कहने लगी, महाराज जो भी इस संसार में आता है उसे तो हमसे संबंध बनाने ही बनाने पड़ते हैं, इसलिए तुम हमसे शादी करिए। तब तक क्या होता है, भगवान के दो पार्षद नंद और सुनंद नामक विमान लेकर के आ जाते हैं। जवाब दिया है, महाराज आप इस विमान में बैठ करके प्रभु के धाम के लिए चलिए। इतने वचन जब सुने तो उसी समय भक्तों ध्रुव जी ने क्या किया, अपना बाया पैर मृत्यु देवी के सिर पर रखा, जाकर के विमान में बैठ गए और प्रभु के धाम के लिए सिद्ध हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भक्तों एक भगवान का भजन बोलेंगे और ध्यान देंगे। यहाँ से आगे की जो कथा है कल आप लोग समय से आकर के श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा भी पूरी और समय भी। कल की जो कथा